नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। आम चुनाव हाल ही में खत्म हुए, जहां 4 जून को परिणाम आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अब की बार देश भर में बड़ा झटका लगा और सबसे बड़ा झटका भाजपा को उत्तर प्रदेश में लगा, जहां से 29 सीटों का सीधे तौर पर नुकसान हुआ। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने 32 सीटों की बढ़त लेते हुए अब की बार उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सांसद सदन में भेज दिए, यानी 37। वहीं कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ, जहां पार्टी एक सीट पर 2019 में से बढ़ गई थी, वो अब की बार 7 सीटें सपा के साथ मिलकर जीतने में कामयाब रही। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में जो उथल पुथल चला और जो ये पूरा चुनावी माहौल था, ये भी खत्म नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव होते ही अब जल्द ही उत्तर प्रदेश की 9 हाल ही में खाली हुई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान होने वाला है। जिन 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में अब यहां उपचुनाव होने वाला है, उन सीटों में करहल विधानसभा सीट भी शामिल है। बता दें कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में करहल सीट से सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था। अखिलेश यादव के इस बार कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़कर वहां से जीतकर सांसद बनने के बाद बीते बुधवार को उन्होंने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और करहल की सीट खाली हो गई, जिसके साथ ही प्रदेश की 8 और सीटों पर अब उपचुनाव होना है। यानी कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में अब 9 सीटों पर उपचुनाव होगा, जिसका ऐलान जल्द ही चुनाव आयोग के द्वारा कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से बात की जाए तो यहां पर अखिलेश यादव जो विधानसभा के सदस्य थे, उन्होंने चुनाव लड़ा, सांसद का जीत हासिल की और करहल से इस्तीफा दिया। इसके अलावा यहाँ पर जो लालजी वर्मा हैं, उन्होंने भी विधानसभा से हटकर के लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीत हासिल की, सांसद बने, अपनी विधानसभा से इस्तीफा दिया और साथ ही साथ यहाँ पर अवधेश प्रसाद ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जीत हासिल तो की, लेकिन उन्होंने भी अपनी विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो 3 समाजवादी पार्टी के विधायक, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल थे, उन्होंने विधानसभा के बाद लोकसभा का चुनाव अब की बार लड़ा, जीत हासिल की और अपनी विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, जिनके बाद उनके अलावा 6 और सीटों पर, कुल मिलाकर के यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और देखना होगा कि कैसा प्रदर्शन सपा कांग्रेस का गठबंधन और भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर कर पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।